नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कैंग घायल अवस्था में एवेंजर्स को मिला था और उसने कहा था कि कुछ आ रहा है। और तब इम्पॉसिबल सिटी अर्थ पे आने लगती है और उसी के साथ कुछ और बुरे लोग भी आ जाते हैं, इसलिए एवेंजर्स उन्हें रोकने जाते हैं। तो वही सैम विल्सन और ब्लैक पैंथर इम्पॉसिबल सिटी में घुस जाते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम इम्पॉसिबल सिटी देखते हैं जहां पर हम ब्लैक पैंथर और सैम विल्सन को देखते हैं। तभी इम्पॉसिबल सिटी कहता है कि बहुत समय बाद मैंने किसी हीरो को मेरे सिटी में उड़ते हुए देखा है। तभी सैम ब्लैक पैंथर से कहता है कि ऊपर से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि ठीक है, हमारे शत्रु शिकार करने वालों में से है और वो अपने शिकार की चीजों को लटका के रखते हैं। ये कहते ही ब्लैक पैंथर वहां पर डिवाइस रखता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वेटिकन सिटी देखते हैं जहाँ पर एल्बेस्टर ने सारे लोगों को उसके सामने घुटनों पर बिठाया था। लेकिन तभी उसके सामने थॉर आता है। तभी इम्पॉसिबल सिटी कहता है कि ये काम एल्बेस्टर के लिए नया नहीं है, इससे पहले भी एल्बेस्टर ने बहुत से लोगों को मारा है और गॉड्स को भी, और अब भी वो एक गॉड को मारेगी। तभी थॉर अपना हैमर घुमाता है और कहता है कि तुम गॉड बनना चाहती हो ना, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गॉड बनना क्या होता है। ये कहते ही थॉर अपना हैमर एल्बेस्टर पे फेंकता है, लेकिन एल्बेस्टर उस हैमर को डॉच करती है और थॉर से कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए तो। ये कहते ही एल्बेस्टर अपने पंख से थॉर के फेस पर कट मारती है। ये देखकर थॉर को गुस्सा आता है। तभी एल्बेस्टर थॉर से कहती है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है, मेरे भक्त मुझे अजर अमर मानते हैं, मेरे सारे भक्त मुझसे जुड़े हुए हैं और अगर तुमने मुझे मारना चाहा तो। ये कहते थॉर अपनी थंडर एल्बेस्टर पे मारता है और देखता है कि वे सारे लोग भी थंडर से मर रहे थे। तभी एल्बेस्टर कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे भक्त भी मेरे साथ मर जाएंगे, तो तैयार हो जाओ अनगिनत लोगों को मरते हुए देखने के लिए। ये सारी बातें सुनकर थॉर हैरान रह जाता है। यहाँ सिडनी में द डेड अपनी आर्मी के साथ स्कारलेट विच पे अटैक करता है। तभी हमें इम्पॉसिबल सिटी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि डेड एलिमेंटल है, वे लोग कभी नेगोशिएट नहीं करते हैं और ना ही कभी बोलते हैं। तभी डेड स्कारलेट विच पे अटैक करता है, लेकिन स्कारलेट विच उसके अटैक को ब्लॉक करती है और डेड से कहती है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है, जहां हो वही रुक जाओ। लेकिन तभी डेड स्कारलेट विच पे अटैक कर देता है, इसलिए स्कारलेट विच भी डेड पे अटैक कर देती है। तभी अटैक करते हुए स्कारलेट विच को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि तुम घोस्ट के बारे में क्या जानती हो, जिस पर स्कारलेट विच कहती है ये आवाज। लेकिन तभी वो आवाज स्कारलेट विच से कहती है कि तुम्हें क्या लगा वांडा, तुम मुझे कैद कर लोगी। ये कहते स्कारलेट विच समझ जाती है कि ये आवाज कथॉन की है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम टोरंटो देखते हैं जहाँ पर आयरन मैन सिटी स्मिथ से लड़ रहा था। तभी आयरन मैन कहता है कि एक बार मैं तुम्हें हरा दूं सिटी स्मिथ, उसके बाद मैं पता करूंगा कि तुम्हारा ट्रांसलेशन कैसे चलता है। जिस पर सिटी स्मिथ आयरन मैन से कहता है कि तुम कभी मेरी भाषा नहीं समझ पाओगे। यह कहते सिटी स्मिथ अपने मैजिक से वहां पर बड़ा हाथ बनाता है और उस हाथ से आयरन मैन को पकड़ लेता है। तभी सिटी स्मिथ आयरन मैन से कहता है कि मेरे साथी लोगों को मारना जानते हैं और ये उनका पागलपन है, लेकिन मेरा पागलपन उन सब से हटके है। यह कहते ही सिटी स्मिथ वहां पर एक बड़ा सा स्नेक बनाता है जिसे देखकर आयरन मैन हैरान रह जाता है। यहाँ थॉर एल्बेस्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। यह कहते ही थॉर वहां पर अपने हैमर से तूफान लाता है जिसके कारण एल्बेस्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी देखकर एल्बेस्टर हंसने लगती है और थॉर से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे मारने से मेरे भक्त मर जाएंगे। यह कहते ही एल्बेस्टर थॉर पे जबरदस्त अटैक करती है जिसके कारण थॉर नीचे गिर जाता है। यहाँ स्कारलेट विच डेड से लड़ते हुए कहती है नहीं,
कथॉन सच में नहीं हो सकता है। लेकिन तभी डेड कथॉन की आवाज में स्कारलेट विच के दिमाग के साथ खेलने लगता है और तब डेड कथॉन का रूप लेकर स्कारलेट विच के सामने आता है, जिसे देखकर स्कारलेट विच को गुस्सा आता है और वो कथॉन पे अटैक करती है। लेकिन तभी डेड वहां से गायब होता है और अगले ही पल अपनी डेड आदमी स्कारलेट विच पे छोड़ देता है, जो स्कारलेट विच को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ आयरन मैन उस स्नेक के साथ लड़ रहा था, लेकिन तभी वो स्नेक आयरन मैन पर भारी पड़ने लगता है और फिर वो स्नेक आयरन मैन को बहुत सारे लोहे में बंद कर देता है और अटका के रखता है। यहाँ इम्पॉसिबल सिटी में सैम ब्लैक पैंथर से पूछता है कि क्या टीम का कुछ पता चला, जिस पर ब्लैक पैंथर ना कहता है। तभी सैम कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है और अगर ये थॉर पे भारी पड़ सकते हैं तो बाकी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, जिस पर ब्लैक पैंथर सैम से कहता है कि ये मत भूलो कि हमारी टीम में वांडा भी है, जिस पर सैम कहता है हाँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे कुछ ना हो क्योंकि वो एक ही है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। जिस पर ब्लैक पैंथर सैम से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि बाहर निकालने के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ये कहते ही ब्लैक पैंथर वहाँ पे डिवाइस लगा के आगे बढ़ता है। तभी ब्लैक पैंथर सैम से कहता है कि ये जो डिवाइस हमने लगाए हैं वो डेटोनेटर्स है, तो क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ पर और कोई नहीं है। जिस पर सैम कुछ कहे उससे पहले ही इम्पॉसिबल सिटी सैम और ब्लैक पैंथर से कहता है कि मुझे नहीं लगता, तुम गलत हो। ये सुनकर ब्लैक पैंथर और सैम चौंक जाते हैं। तभी इम्पॉसिबल सिटी कहता है कि मेरा नाम इम्पॉसिबल सिटी है और मुझे तुम्हें ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि तुम दोनों भी मेरे साथ यहीं पर मरने वाले हो। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।